जय श्री राम, जय बागे सुदाम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बोर्ड मास का मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहते हैं। हम बोर्ड मास से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट लाते हैं वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आगामी परीक्षाएँ आती हैं उनमें यह क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब आते हैं तो आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं, देखो बगैर करे छोड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। इसमें नुकसान हमारा नहीं होगा दोस्तों, नुकसान आपका ही होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो पहले सवाल को लिख लेते हैं। बराबर 964। आप क्या करेंगे? बदलने पर, इसी तरीके से करना है दोस्तों। बदलने पर, अब बदलने पर क्या होता है, जो बराबर में 964 है वो इधर आ जाएगा। इधर क्या है? माइनस, तो माइनस कितना? प्लस, और 364 यहाँ हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर आया कि नहीं आया समझ में? इतना समझ में आया है या नहीं आया है वो बताना पड़ेगा पहले। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आकर बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। इतना वीडियो तो हर कोई हमारा देखता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा इसको इतना समझ में आया है नहीं। देखो पहले इस तरीके से लिखें। अब इसकी जो जगह है वो बदलने पर, जो यहाँ पर जो यहाँ वाली संख्या दी यहाँ लिख दी, और जब यहाँ से यहाँ की यहाँ होगी तो माइनस की यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। अब दोनों को जोड़ेंगे 4 और 4 8, 6 और 6 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1, 9 3 12, 12 1 13। तो जी दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है? इस तरीके से करना था। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? +25 +40 -36 और बराबर 40 को हल कीजिएगा। तो जो हमने पहले सवाल समझाया था, जो पहला वाला सवाल था ये वाला, इसी तरह से देखो पहले इसको इतना बंद कर लीजिए। अब इसमें भी देखो बदलना पड़ेगा, तो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। आप जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा प्लस का, -36 बराबर 40। जगह है बदलने पर, तो पहले इतने का करेंगे हल, तभी आप बदल पाएंगे। तो बराबर में 40 माइनस कितना? प्लस 36, तो टोटल हो जाएगा अपना क्या? 76 बराबर, और प्लस के 65 रहेंगे। प्लस के क्या रहेंगे दोस्तों? 65 रहेंगे। अब इसमें भी जगह बदलनी है, जगह बदलने पर जगह बदलेंगे। अब इसमें देखो उसमें बदला था तो इसमें भी बदलना पड़ेगा। तो देखिएगा ये यहाँ पर आ जाएगा 76, और जब इधर की इधर आएगी तो यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 65 हो जाएगा यहाँ पर। 65 यहाँ पर हो जाएगा। जब 65 इतना हो जाएगा तो 76 में से 65 घटा दीजिए, तो 11 अपना आंसर आ जाएगा। अब बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है? अरे यार इतना सरल है, करना चाहो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है ही नहीं। अब नहीं करना है तो उसमें हम क्या करें? आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल, मुझे 100% विश्वास कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप मुझे पागल बनाने की कोशिश करते हैं, बार बार शिकायत करते हैं। अरे हमने कल 5th क्लास या 4th क्लास के स्टूडेंट को समझाया था। वो कह रहा सर अगर इस तरीके से हमारे स्कूल में समझाया जाए तो हम अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन हमारे जो यूट्यूब फैमिली वाले हैं वो शिकायत करते सर जी मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो देखो दोस्तों, आपको समझ में आया हो नहीं आया, लेकिन आपकी वजह से मेरा मनोबल और मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है, कि मुझे दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, और जो कि 5th क्लास के बच्चे को समझ में आ जाता है। बताइए आपको अब समझ में आया है कि नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में लेकिन बताना ना भूलें। अगर नहीं आया तो हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेम्बर हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें लिखा 25 × 24 प्लस 28 × 10 माइनस 45 × 45/15। ये दोस्तों बोर्ड मास कहलाता है। तो हल करेंगे तो पहले तो अपने को इसको लिखेंगे ज्यों कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसको थोड़ा अलग करना है।
15 45, यहाँ पर माइनस करना, 15 45 तो 3 बार में हो जाएगा, -10 प्लस 28 प्लस 24 गुणे 25। अब देखिए भाग के बाद क्या होता है, देखो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, मतलब का की जगह लगाते हैं गुणा, डी का मतलब डिवाइड। अब यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, का है नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो पहले अपने डिवाइड मतलब भाग कर दिए, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है, देखो डिवाइड माने भाग, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। ए माने होता है एडिशन, एडिशन माने होता है प्लस, सब्सट्रैक्ट माने माइनस। तो भाग के बाद होता है गुणा, तो गुणा इसमें कर दीजिए, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 का 0 हासिल आ जाएंगे कितने दोस्तों, 12, 24 दूनी 48 और 12 60 प्लस 28, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 38 -3। अब अब इनको क्या करना है दोस्तों, 638 -3 करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा 635 आ जाएगा। ये करना था दोस्तों। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है, 5 सही 2/3 गुणे 3 सही 1/6 गुणे 2 सही 1/3। अब देखो 3 5 15 और 2 17/3 गुणे के निशान, 6 3 18 18 19/6 फिर करना है, 3 दूनी 6 1 7/3। इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इन सभी का गुणा आपस में कर देना है, तो ये 17 थे 17 जो कितने रहेंगे, 19 7 133 बटे में 9 नहीं 6 थी 18 18 थी 54। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, 17 का गुणा करना है, तो 17 से 17 थी 21 हासिल आ जाएंगी 2, 17 थी 17 थी 51 51 की 1 हासिल आ जाएगी 5, और 17 थी 51 51 5 56 हासिल आ जाएंगी 5, 17 एकम 17 5 22, 17 5 22, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब इस तरीके से करेंगे तो डिवाइड कीजिएगा, तो 54 कितनी बार में, 18 दी 54, 3 बार में करेंगे तो कितना आएगा 18। इसको डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे तो 30 7 21 बचा 1, 3 5 15 बचा 1, ठीक है दोस्तों। फिर भी इससे 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अभी अपना इतना ही रहने दो, कितना 22 61/18। तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। अगर वैसे आप काट पीट के करेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।